राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवोशन फॉर लड्डू गोपाल। फ्रेंड्स, आज 4 नंबर बाल गोपाल जी के लिए मैं एक ड्रेस बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये पेस्टिंग बुकरम ली है। तो इस पेस्टिंग बुकरम को सबसे पहले मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी, एक और फोल्ड इस तरह से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब 8 इंच का डायमीटर चाहिए घेर के लिए। तो मैं ये यहाँ से इंची टेप से यहाँ तक इसको 4 इंच में मापूंगी। तो इस तरह से अब मैं 4-4 इंच पे ऐसे निशान लगाती जाऊंगी। तो अब मैंने ये यहाँ पर इस तरह से मार्क लगा लिया है और अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। अब ये मैंने यहाँ कटिंग कर ली है और ये देखिए, ये इस तरह से तैयार हो चुका है। तो अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड मैं यहाँ से यहाँ करूँगी। अब मैं यहाँ से यहाँ तक 3 इंच पे मार्क लगाऊंगी और इधर से भी बराबर 3 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। लगाने के बाद अब मैं यहाँ से इसका सेंट्रल पॉइंट ऐसे निकालूंगी। इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद इस तरह से ये इसका सेंट्रल पॉइंट आ गया। तो अब मैं यहाँ से यहाँ तक ये जो सेंटर का पॉइंट यहाँ आया है, मैंने मार्क लगा लिया है। तो यहाँ से यहाँ अब मैं इसको लाइन को जॉइन कर दूंगी। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ से भी मैं ऐसे जॉइन करूंगी। तो अब मैं यहाँ से यहाँ तक ये कटिंग कर लूँगी। अब ये इस तरह से डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब यहाँ से मैं कमर की कटाई करूँगी। तो कमर की कटाई करने के लिए मैं यहाँ से आधा आधा इंच का मार्क लगा लेती हूँ। तो ये मैंने मार्क यहाँ से यहाँ तक लगा लिया है और अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो अब ये कमर की कटाई भी हो चुकी है। अब मैंने ये वाला मजंटा कलर का कपड़ा लिया है और इसको अब मैं यहाँ जो पेस्टिंग बुकरम का लिया है, तो इसको मैं ऐसे उल्टा कर प्रेस से इसको अब मैं पेस्ट कर दूँगी। अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया है और अब मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से रखते हुए अब इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मैंने ये कपड़ा ऐसे काट लिया है। तो काटने के बाद अब मैं यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए चारों तरफ से ऐसे सिल दूँगी। अब ये चारों तरफ मैंने ऐसे स्टिचिंग कर ली है और अब मैं सेंटर से भी ये कपड़ा ऐसे काट दूँगी। अब ये सेंटर से भी मैंने इसको काट दिया है और यहाँ से भी अब मैं ये ओपनिंग कर लूँगी। तो इस तरह से अब ये हमारा डिज़ाइन आधा तैयार हो चुका है। अब मैं ये नेट लूँगी और इस नेट को भी इस तरह से सीधा रखते हुए फेवी बॉन्ड की मदद से चिपकाऊँगी। अब ये नेट चिपक गई है। अब मैं इसको बिल्कुल कॉर्नर से चारों तरफ से ऐसे काट लूँगी। अब मैं यहाँ से भी इसको बीच में से ये नेट काट रही हूँ और यहाँ से भी मैं इसकी कटाई अंदर से कर रही हूँ। अब मैं इसकी यहाँ से बेल्ट तैयार करूँगी, तो इसके लिए मैंने ये नेट का कपड़ा ही यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं इस नेट को ऐसे डबल फोल्ड कर लेती हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और
इस नेट को पीछे से ऐसे अटैच करूँगी। अब ये पीछे से मैंने ये स्टिचिंग कर दी है। स्टिचिंग करने के बाद इस कपड़े को मैं आगे ला रही हूँ और आगे लाकर पहले इसमें मैं अब डोरी सेट करूँगी। तो ये गोल्डन कलर की डोरी मैंने ली है। डोरी को बीच में सेट करते हुए इस तरह से अब मैं यहाँ कॉर्नर पर इसके ऐसे सिलाई करूँगी। अब ये इसकी बेल्ट बनकर भी तैयार हो गई है। अब मैं ये स्टोन चेन ले रही हूँ और अब मैं इस घेर को अच्छे से डेकोरेट करूँगी। तो ये आपको यहाँ इस तरह से कलियाँ बनी हुई इसमें दिखाई दे रही हैं। तो इसी के ऊपर अब मैं ये स्टोन चेन यहाँ से चिपकाऊँगी। अब ये इतना घेर बनकर तैयार हो गया है और अब हम ये स्किन कलर की ये नेट लेंगे और नेट लेकर हम इसकी फ्रिल तैयार करेंगे। तो इसकी फ्रिल तैयार करने के लिए हमने ब्रेड्थ ली है वो 2.5 इंच की है और जो लेंथ है वो हमारी 30 इंच की है। तो सबसे पहले हम इसकी इस तरह से बारीक बारीक चुन्नेट डालते जाएंगे और यहाँ से हम सिलते जाएंगे। अब मैंने ये फ्रिल तैयार कर ली है। अब मैं इसको हल्के से प्रेस करूँगी, लेकिन प्रेस करने के लिए मैं इसके ऊपर पहले अखबार का कागज़ रख लूँगी। प्रेस करने के बाद फिर मैं यहाँ से इसी तरह से एक और स्टिचिंग करूँगी। अब मैंने यहाँ पर भी स्टिचिंग कर ली है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी मुझे अब स्टिचिंग करनी है। अब मैंने ये 4 हिस्सों में इसे बांट लिया है और 4 लाइनों में ऐसे स्टिचिंग कर ली है। स्टिचिंग करने के बाद अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग करूँगी। जो कटिंग करनी है मुझे इसकी आधे इंच से 1 पॉइंट कम लेते हुए इस तरह से मार्क लगा दूँगी और यहाँ से कटिंग कर दूँगी। अब ये मैंने यहाँ पर ऐसे कटिंग कर ली है। ठीक इसी तरह से मुझे इन दोनों पीसेस की भी ऐसे ही कटिंग करनी है। अब इन फ्रिल की चौड़ाई आधे इंच से 1 पॉइंट कम है और अब हम इसको 2-2 इंच के लंबाई में इसको काट लेंगे। तो काटने के बाद इस तरह से ये पीसेस बन जाएंगे। अब ये मैंने 8 पीसेस इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब इस फ्रिल को मैं यहाँ पर इस पत्ती में यू शेप में इस तरह से लगाऊंगी। मैं फेविबॉन्ड की मदद से अटैच कर दूंगी। अब ये कैरी बूटी है मेरे पास, इसको मैं इसके बीच में ऐसे सेट करते हुए चिपका दूंगी। ठीक इसी तरह से मुझे हर एक पत्ती में अब ये डिज़ाइन तैयार करना है। अब मैं ये पिंक कलर के स्टोन्स ग्लू गन की मदद से यहाँ पर इस कैरी बूटी के ऊपर ऐसे चिपकाऊंगी। अब ये मैंने ग्लू गन की मदद से ये पिंक स्टोन्स भी चिपका दिए हैं। अब ये कान्हा जी की ड्रेस का घेरा बनकर तैयार हो गया है।